हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो डिजिट होते हैं या तो फिर कोई चीज़ है जिसको हमें इक्वली इतनी करनी है तो हमें दो तीन चीज़ होती है, उसमें से प्लस माइनस मतलब उनका वेट करना पड़ता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन थे वो हमने सॉल्यूशन लाए थे, जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद आज हम कुछ नया पढ़ेंगे जो आपको अभी बड़े होंगे, जब तक जियोगे तब तक जो यूज होने वाला है वो वाली चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो वो है मनी पे करना। किसी भी चीज़ की जो भी कॉस्ट होती है वो हम किस तरह से पे कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे है पे फॉर द आइटम आस्क्ड for the coin and currency not giving below। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कुछ नोट है, जैसे कि कॉइन के पहले कॉइन से कौन से कॉइन के 1 रुपीस, उसके बाद 2 रुपीस का कॉइन है, फिर है 5 रुपीस का कॉइन, ओके 1 रुपीस का कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, 5 रुपीस का कॉइन। फिर है करेंसी। करेंसी है, करेंसी नोट। करेंसी में क्या है, नोट है। जो हम कागज की 10 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की नोट आती है वो है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की है, फिर 20 रुपीज़ की है, उसके बाद है 50 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, ओके। तो इतनी नोट दी है मैंने। कॉइन है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, नोट है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ है, 50 रुपीज़। अब इसके हिसाब से जो जो चीज़ें हमें दी है वो चीज़ का जो भी कॉस्ट होता है वो हमें पे करना है। मेरी जेब में इतनी इतनी क्या पड़े, नोट और कॉइन पड़े। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो नोट है, ये कॉइन है, उसको मैं पे करने वाला हूँ। तो किस तरह से, ओके तो आप देख सकते हो मेरे पास कुछ करेंसी है। जैसे कि ये है 1 रुपीज़ का कॉइन, ये है 2 रुपीज़ का कॉइन, और ये दिख रहा है आपको जो 5 रुपीज़ का कॉइन है। उसी तरह से मेरे पास थोड़े से कॉइन भी है, फिर 10 रुपीज़ की नोट भी है, 20 रुपीज़ की भी नोट है, और 50 रुपीज़ की भी मेरे पास नोट है। तो ये जो नोट है और कॉइन भी है मेरे पास। अब मुझे जो जो चीज़ दिए उसकी मुझे प्राइस पे करनी है, जो कॉस्ट होगी वो। जैसे कि यहाँ पे है अ डॉल ऑफ 22 रुपीज़, डॉल ऑफ 22 रुपीज़। इतने रुपीज़ की डॉल है, कितने रुपीज़ की है, 22 रुपीज़ की। मुझे किस तरह से पे करने होंगे, 22 रुपीज़ में कैसे पे करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक 20 रुपीज़ की नोट भी दे सकता हूँ और 2 रुपीज़ का कॉइन। तो देखो ये 22 रुपीज़ हो गए, ऐसे भी पे कर सकता हूँ, या तो फिर मैं जो 10 रुपीज़ की नोट है वो मैं 2 10 रुपीज़ की नोट और
1 रुपीज़ के मेरे पास 2 कॉइन है, ये 1 रुपीज़ के 2 कॉइन भी दे सकता हो तो भी 22 रुपीज़ हो जाएंगे, या तो फिर 2 नोट और 1 2 रुपीज़ का कॉइन दूँ तो भी हो जाएगा, या तो फिर 1 20 रुपीज़ की नोट और 2 1 के कॉइन, ये भी 22 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस तरह से उनको पे कर सकता हूँ। तो आप कैसे पे कर सकते हो वो आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 10 रुपीज़ की नोट प्लस 10 रुपीज़ की नोट प्लस 2 रुपीज़ का कॉइन इक्वल 22 रुपीज़। वहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ कॉइन। ये टोटल कितने हो जाएंगे 22 रुपीज़। देखो 10 रुपीज़ नॉट प्लस 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 22 रुपीज़ हो गए टोटल। इस तरह से मैं लिखता हूँ। आपको कैसे लिखना है वो आप जो जिस तरह से पे कर सकते हो इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड में क्या दिया है, तो आप भी मेरे साथ अपनी वर्कबुक में लिखते जाओ इस तरह से। तो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, अ बेट ऑफ 12 रुपीज़। कितने रुपीज़ का बेट है 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ किस तरह से हमें पे करने हैं, 12 रुपीज़ कैसे पे करेंगे, 10 रुपीज़ की नोट और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन तो भी 12 रुपीज़ हो गए, या तो फिर 1 रुपीज़ के मेरे पास 2 कॉइन है 1 रुपीज़ के, ये और ये तो भी 12 रुपीज़ हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कैसे पे करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ का नोट प्लस 2 रुपीज़ कॉइन, क्या करता हूँ मैं कॉइन जो 2 रुपीज़ का है, तो टोटल कितने होंगे 12 रुपीज़। तो इस तरह से आप पे कर सकते हो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ कैसे पे करेंगे, तो मैंने जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे आप लिख सकते हो। 10 की 2 नोट भी दे सकते हो, या तो फिर ओनली फॉर 20 रुपीज़ की नोट भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने कैसे पे किया है 20 रुपीज़ की नोट, इक्वल 20 रुपीज़। इस तरह से मैंने पे किया है। उसके बाद फोर्थ नंबर का है, अ पेयर ऑफ सॉक्स। जो हमारे सॉक्स आते हैं वो कितने की है, 1 पेयर के कितने पैसे दिए हमें 21 रुपीज़। कितने 21 रुपीज़। तो ये हम कैसे पे कर सकते हैं, तो 20 रुपीज़ नोट प्लस 1 रुपीज़ कॉइन इक्वल 21 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, जैसे कि ये 20 रुपीज़ की नोट और ये 1 रुपीज़ का कॉइन देंगे हम तो हो जाएगा। लिख दो आप भी। 6 नंबर में दिए, 5 नंबर में दिया है, अ बुक ऑफ 25 रुपीज़।
कितने की है 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ के लिए मैं क्या करूँगा 20 रुपीज़ की नोट प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन तो भी हो जाएगा, या तो फिर मैं 1 2 रुपीज़ का कॉइन और 3 1 1 के कॉइन। देखो मेरे पास ये देखो 3 1 1 के कॉइन तो भी कितने हुए टोटल 5 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से 25 तो 20 रुपीज़ की नोट प्लस कितने पे करने 25 रुपीज़ पे करने, तो 20 रुपीज़ की नोट प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन तो भी 25 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ओके अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो अ वाटर बैग ऑफ 55 रुपीज़ कैसे लेंगे। 55 रुपीज़ के लिए मैं आपको अलग अलग वे भी दिखाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वे तो क्या है 50 रुपीज़ की नोट और जो 5 रुपीज़ का कॉइन है हमारे पास वो दे देंगे, तो कितने हो जाएंगे 55 कंप्लीट हमारे 55 रुपीज़ हो जाएंगे। हम इससे भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 रुपीज़ की 1 नोट और आप देख सकते हो 20 रुपीज़ की 1 नोट और 10 रुपीज़ की 3 नोट, तो ये 50 हो जाएंगे। और 5 रुपीज़ का कॉइन भी दे सकते हैं, या तो फिर 2 रुपीज़ की 2 कॉइन 1 रुपीज़ का 1 कॉइन, या तो फिर 10 की 5 नोट भी दे सकते हैं, 20 की 2 नोट 20 की 2 नोट और 10 रुपीज़ की 1 नोट को भी 50 और 5 रुपीज़ का कॉइन या हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने कैसे पे किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 50 रुपीज़ की नोट मैंने कैसे दिया 50 रुपीज़ की क्या दी मैंने नोट और 5 रुपीज़ का कॉइन मेरे कितने हो गए टोटल पे मैंने कितने किए 55 रुपीज़ मैंने पे कर दिए। उसके बाद है 7 नंबर का अ बैग ऑफ 52 रुपीज़। अब 52 रुपीज़ पे करने हैं, तो जैसे मैंने आपको दिखाया 50 रुपीज़ तो मैंने आपको जैसे बताया मैं 50 रुपीज़ का ये और जो 2 रुपीज़ का कॉइन है ये वाला मैं दे देता हूँ। तो कितने हो जाएंगे 52 रुपीज़। 50 रुपीज़ का नोट और 2 रुपीज़ की कॉइन, तो 52 रुपीज़ मुझे पे करने हैं। तो 52 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। आप भी मेरे साथ लिख सकते हो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो तो वहाँ पे 51 रुपीज़ दिए, तो वहाँ पे हम थोड़े डिफरेंट भी लिख सकते हैं। जैसे 20 रुपीज़ की नोट प्लस 20 रुपीज़ की नोट प्लस 10 रुपीज़ की नोट प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन, ऐसे लिख सकते हैं। या तो फिर 20 रुपीज़ की नोट 50 रुपीज़ की नोट और 1 रुपीज़ का कॉइन, तो ये भी 50 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है 9th नंबर में अ कंपास बॉक्स ऑफ 70 रुपीज़। कितने रुपीज़ का कंपास बॉक्स 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ कैसे पे करेंगे देखो 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़, ये 70 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। ऐसे भी मैं दे सकता हूँ, या तो फिर ₹50
प्लस 10 की 2 नोट तो भी 70 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आपको भी वहाँ पे लिख सकते हो 50 रुपीज़ की नोट प्लस 20 रुपीज़ की नोट, जैसे मैंने लिखा है। तो ये दोनों मिला के कितने होंगे 70 रुपीज़ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है लास्ट ऑफ 10 नंबर जो है वो कितने रुपीज़ का है, तो 60 रुपीज़ का। 60 रुपीज़ कैसे पे करेंगे, तो 50 रुपीज़ की नोट और 10 रुपीज़ की नोट, तो ये 60 रुपीज़ फिनिश। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये जो मैंने लिखा है वो आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें फिनिश करो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 117 पे ऐड एंड राइट इन द एम्प्टी बॉक्स। ऐड करना है, राइट करना है। कैसे, ऐसे और ऐसे दोनों जहाँ पे मिक्स होते हैं वहाँ पे ऐड करना है। देखो वहाँ पे प्लस का निशान है, फिर 1 + 1, उसके बाद तो वहाँ पे मैंने 2 लिखा, फिर 2 + 1 तो 3, 3 + 1 तो 4। इस तरह से लिखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद क्या होगा, एक स्टेप आगे आएगा, एक 1 आगे चला जाएगा, फिर 1 2 3। तो ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 दिखाई देगा, और ऐसे भी जो जो नंबर होगा वो कंटिन्यू दिखाई देगा। तो आपको देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जी, यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। जो बॉक्स दिया है हमें उसमें हमें करेक्ट नंबर लिखना है। मैं वो बॉक्स यहाँ पे पहले बना देता हूँ। +7 है, +14 है, +16 है, +8 है, 11 प्लस दिया है, फिर 5 प्लस दिया है, और 3 प्लस दिया है, और दिया है 18 प्लस। देखो ये बाकी के नंबर यहाँ पे नहीं लिखे, तो वो हमें नंबर लिखने हैं। तो जिनका आंसर टोटल सबका आंसर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए, 20। तो 8 में कितने ऐड करेंगे, तो 12 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे। 7 में 13 ऐड करेंगे, 14 में 6 ओनली फॉर, 16 में 4, 11 में 9 ऐड करेंगे, और जो 18 है उसमें 2 ऐड करेंगे, 3 में 17 ऐड करेंगे, और 5 में 15 ऐड करेंगे। तो देखो ये सारे जो मैंने नंबर लिखे वो करेक्ट है, और उसका टोटल 20 ही होता है। तो आप भी जो अपनी वर्कबुक है उसमें लिख दो। ओके बच्चों, इसके बाद कुछ एक्टिविटी दी है जो गेम खेलनी है हमें, फिर
होमवर्क दिया है, लेट्स डू होमवर्क। तो वो हम होमवर्क आपको घर से करना है। मैच द फॉलोइंग है, मतलब यहाँ पे भी नंबर है, इस साइड भी नंबर है, उनके बीच में जो आंसर दिए उसके साथ आपको मैच करना है। फिर एम्प्टी बॉक्स वाला, जिसमें आपको एम्प्टी बॉक्स फिल करने हैं। फिर से ज्वाइन द नंबर, जिनका नंबर देखो बीच में लिखा है 17 तो दोनों का मैच करके 17 होना चाहिए, 20 होना चाहिए और 14। तो उनके नीचे जो जो दिए उसके हिसाब से आपको वो मैच द फॉलोइंग करनी है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप मुझे फोन कर सकते हो या फिर स्कूल में आके मिल सकते हो। यहाँ पे हमारा ये यूनिट फिनिश होता है। थैंक यू।